Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our fifth video in the series of Basics of English Grammar. In this video, I will try to explain what are the basic variations that occur in the basic word sentences in English language. In the previous video, I have tried to explain what is the basic word order of an English sentence, that is subject, verb and object. इन तीन चीज़ों से मिलके ही एक सेंटेंस बनता है, क्योंकि बेसिक सेंटेंस का जो लेवल है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। लेकिन कुछ वेरिएशंस भी हैं जिनमें हम इस जो वर्ड ऑर्डर है विच इज़ SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी जो सेंटेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस इज़ क्या है, वो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद एक वर्ब है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम SVO का नाम देते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेंटेंसेस का यही है, लेकिन हम कुछ वेरिएशंस लेके आते हैं कि ये जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। वी नॉर्मली अ वर्ड सेपरेटिंग अ सब्जेक्ट फ्राम इट्स वर्ब एंड अ वर्ब फ्राम इट्स सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद उसका वर्ब आता है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, और वर्ब का जो एक्शन रिसीव करने वाला वो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि उस पर एक्शन जो है ना उसके ऊपर पास ओवर हो रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले भी। या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एक्शन से बेनिफिटेड है, जिसको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो हम नॉर्मली इनकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं। ये फिर वही बात है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की। तो हम नॉर्मली जो है ना वो इस स्ट्रक्चर को अवॉइड नहीं करते, लेकिन देर आर सर्टन वेरिएशंस इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस वर्ड ऑर्डर। वो कौन कौन सी हैं जी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना वेरिएशंस इन क्वेश्चंस, कि जब भी हम जो है ना वो सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को हम जो है ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वी नॉर्मली चेंज दिस वर्ड ऑर्डर। मिसाल के तौर पे देखें ज़रा, हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंटेंस इज डिड यू टेक योर कोट इन फॉर अ सर्विस। अब इसमें मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, टेक और दूसरा है इन। ये बेसिकली एक प्रपोजिशनल वर्ब है, टेक इन। तो ये वर्ब कंप्लीट प्रपोजिशनल वर्ब है, लेकिन इसके दरमियान में क्या आ गया, योर कार। तो योर कार क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। देखें, हमने वर्ब को स्प्लिट कर दिया और उसके दरमियान में हमने जो है ना वो क्या इंसर्ट कर दिया, एक वर्ब इंसर्ट कर दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें वेरिएशन जो है ना वो हमने इसमें लेके आए। सेकंड सेंटेंस देखें, व्हेन डिड यू टेक योर कार इन। फिर जो है ना वही है, फ्रेजल वर्ब हमारे पास वही है, ऑब्जेक्ट हमारे पास वही है, लेकिन इसमें जो है ना क्वेश्चन वर्ड का जो है ना वो डिफरेंस है। पहले में जो है ना वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और दूसरे में जो है ना वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हेन। ये जो है ना वो इंट्रोगेटिव वर्ब ऑफ टाइम है। लेकिन इसमें भी देखें, टेक और इनको सेपरेट कर दिया योर कार ने, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वर्ब से पहले दरमियान में आ रहा है, और उसके बाद जो है ना जो सेकंड पार्ट है वर्ब का, टेक का, इन, वो आ रहा है। तो हमने क्या किया, हम इसमें वेरिएशन लेके आए, जो नॉर्मल वर्ड है वो चेंज हो गया। सेकंड वेरिएशन कंडीशनल सेंटेंसेस में है, आगे जाके इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस, और हम इसके टाइप्स को भी देखेंगे। पर टाइम बिंग आप ये समझ लें, कंडीशनल सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच अ पर्सन और स्पीकर मेक्स अ कंडीशन फॉर एन एक्शन टू बी फुलफिल्ड। एक आप शर्त रख देते हैं कि जब तक ये शर्त मुकम्मल नहीं होगी, ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, वो एक्शन जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम कंडीशनल सेंटेंसेस बिकॉज देयर लाइज अ कंडीशन इन सच सेंटेंसेस। अब इसमें देखें, शुड यू सी हिम प्लीज़ गिव हिम माई रिगार्ड्स। अब शुड यू सी हिम, ये क्या है, एक पूरा क्लॉज है जो नॉर्मली जो है ना वो ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इसको जो है ना वो चेंज करके वेरिएशन लिए हैं। और उस क्लॉज में इटसेल्फ देखें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट जो है ना वो यू है, लेकिन हमने उसकी जगह पे एक जो है ना वो मॉडल वर्ब को रख दिया जो कि शुड है।
तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक वेरिएशन, जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। थर्ड हमारे पास जो वेरिएशन है डेट इज़ टाइम रेफरेंसेस रिक्वायर स्पेशल एम्फोसिस। जितने भी टाइम रेफरेंसेस हैं, यानी जो भी जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, या ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम को रेफ़र कर रहे होते हैं, उनको जो है ना हम एम्फोसिस देने के लिए उनका वर्ड ऑर्डर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट नाइट वी वेंट टू वॉच अ मूवी। अब लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है। सिमिलरली लास्ट वीक इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ टाइम। देयर नॉर्मल पोजिशन इज दे ऑलवेज और मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी जुमले के एंड के ऊपर आते हैं, इनकी नॉर्मल पोजिशन है। लेकिन एम्फोसिस देने के लिए हमने क्या किया, हम उनको कहाँ पे ले आए, स्टार्ट पे ले आए, सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आए। तो हमने क्या की, बेसिक वर्ड ऑर्डर की हमने जो है ना वो वेरिएशन कर दिया कि एडवर्बियल्स हैं, एडवर्बियल्स को सेंटेंस के एंड पे ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्ट पे आ गए। फोर्थ वेरिएशन इज एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट टाइम, यानी ऐसा टाइम जो टाइम डिफाइन ना हो, इसको एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट टाइम कहते हैं। ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे वर्ड्स जो इनडेफिनेट टाइम को रेफर करें। फॉर एग्जांपल सडनली। अब सडनली जो है ना वो एडवर्ब ऑफ टाइम तो है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हमें जो है ना वो नहीं बता रहा, इसलिए ये इनडेफिनेट टाइम का एडवर्ब है। अब इसकी भी जो है जो पोजीशन है वो नॉर्मली जो है ना वो स्टार्ट पे ही है, लेकिन आप सेकंड सेंटेंस में देखें, द होल बिल्डिंग सडनली बिगेन टू शेक। इसमें हमने क्या किया, हमने जो है ना वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान इसको प्लेस कर दिया। तो जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है उसको हमने क्या किया, वॉयलेट कर दिया। उसमें हम क्या लेके आए हैं, वेरिएशन लेके आए हैं। फिफ्थ वेरिएशन इज एडवर्ब पार्टिकल्स। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम एडवर्ब पार्टिकल्स कहते हैं। फॉर टाइम बीइंग आप ये समझ लें, इंशाल्लाह इसको हम जनरल डिटेल से इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ पार्टिकल एंड व्हाट आर एडवर्ब पार्टिकल्स। तो देखें, बैक केम द आंसर। अब इसमें देखिएगा, बैक जो है ये बेसिकली एडवर्ब है और नॉर्मली एडवर्ब ऑफ पोजीशन है, उसको रेफर करता है। वैसे ये प्रपोजिशन भी है। बैक केम द आंसर। अब इसमें देखिए हमने टोटली जो वर्ड ऑर्डर है वो हमने चेंज कर दिया, हम इसमें वेरिएशन लेके आए। अब इसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि पार्टिकल से स्टार्ट हो रहा है जो कि बैक है, उसके बाद केम और द आंसर जो कि ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में देखें, हेयर और देयर इज़ योर कोट। इसमें भी हमने किया, हमने जो है ना वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को, जो कि एडवर्ब पार्टिकल है, उसको स्टार्ट पे ले आए और उसके बाद हमारा जो है ना वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है इसमें भी जो है ना वेरिएशन लेके आ गए। अब ये सेंटेंसेस नॉर्मली यूज़ होते हैं इन स्पोकन फॉर्म, इन रियल लाइफ हम इनको यूज़ करते हैं, और यही बेसिक वर्ड ऑर्डर की वेरिएशंस हैं। सिक्स्थ वन इज नेगेटिव एडवर्ब्स। ऐसे एडवर्ब्स जो निगेशन को शो करते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। नेवर इन वर्ड हिस्ट्री हैज़ देयर बीन सच अ कन्फ्लिक्ट। देखिए नॉर्मल जो इसका स्ट्रक्चर है, नेवर हैज़ बीन देयर या देयर हैज़ बीन नेवर अ कन्फ्लिक्ट इन दिस वर्ड, ऐसे कुछ इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, इसको जो है ना वो डिफरेंट प्लेसेस पे हमने इसको प्लेस कर दिया। अब जो नेवर है वो नेगेटिव एडवर्ब है और वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ रहा है। जो बेसिक हमारा वर्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया, उसमें वेरिएशन आ गई है जी। सेवन्थ है फ्रंटिंग। फ्रंटिंग क्या है जी, किसी सेंटेंस के ऐसे पार्ट को, वो जो है ना वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, या पूरा फ्रेज भी हो सकता है, कि हम उसको स्टार्ट पे ले आएँ ताकि उसके जो है ना वो स्टार्ट पे लाने से ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट जनरेट हो, और वो इफ़ेक्ट जो है वो एम्फोसिस का होता है, हम एम्फोसाइज कर रहे होते हैं। तो ऐसी टेक्निक को हम ग्रामर में फ्रंटिंग का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइन मेस यू हैव मेड ऑफ दिस। अब इसमें अ फाइन मेस जो है ना वो एक पूरा फ्रेज है, हम इसको स्टार्ट पे ले आए और हमने क्या किया, एक स्पेशल किस्म का एक स्पेसिफिक एम्फोसिस जनरेट करने के लिए हम पूरे फ्रेज को स्टार्ट पे ले। इसको ग्रामर में हम फ्रंटिंग कहते हैं, यानी किसी एलिमेंट को स्टार्ट पे ले आना ताकि उससे जो है ना वो एम्फोसाइज जो है ना वो
ज़्यादा चीज़ पे किया जा सके, जो फोकस है वो बढ़ाया जा सके। 8th वन इज़ एडवर्ब फ्रेजेस। हम एडवर्ब फ्रेजेस को भी जो है ना वो प्लेसमेंट में उनको चेंज करते हैं, जिससे वेरिएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, इनसाइड द पार्सल देयर वाज अ लेटर। अब इनसाइड द पार्सल एडवर्ब फ्रेज है, यानी एडवर्बियल है बेसिकली। तो एडवर्बियल भी सेंटेंस के एंड पे ही आना चाहिए। नॉर्मली सेंटेंस क्या था, देयर वाज अ लेटर इनसाइड द पार्सल, सेंटेंस के एंड पे आ रहा है, लेकिन हम इसको स्टार्ट पे ले आए। नॉर्मल वेरिएशन जो है ना, नॉर्मल सेंटेंस ऑर्डर को हमने वेरिएट कर दिया, इसमें वेरिएशन लेके आए, तो हमारा जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जो ये 8 जो है ना वो टाइप्स की वेरिएशन जो नॉर्मली जो हम एक सेंटेंस में लेके आते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं कि हम एक सेंटेंस को जो है ना वो लॉन्गर भी कर सकते हैं, कि उसको बढ़ा सकते हैं। यानी एक सेंटेंस में जो है ना वो हम मज़ीद जो है ना वो चीज़ों को ऐड करके उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो सेंटेंस के 2 एलिमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। हम किसी सब्जेक्ट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसको जो है ना वो अ, उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और हम ये कैसे करते हैं, उसमें कोई ना कोई क्लॉज या कोई फ्रेज़ ऐड करते हैं। नॉर्मली जो है ना वो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो ऐसे फ्रेजेस या ऐसे क्लॉजेस को भी हम जो है ना वो ऐड करके अपने सेंटेंसेस को लेंथन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन रैन अवे। अब इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो मैन है, और द मैन एक पूरा फ्रेज़ है जो सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये नाउन फ्रेज़ है। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस में देखें, द मैन हु स्टोल द मनी रैन अवे। अब हु स्टोल द मनी एक रिलेटिव क्लॉज है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो आदमी कौन है जिसने पैसे चुराए रैन अवे। लेकिन अगर थर्ड सेंटेंस में देखें, हम इसको जो है ना फर्दर है ना वो लेंथन कर दिया, द मैन हु स्टोल द मनी फ्रॉम ऑफिस रैन अवे। तो एक सेंटेंस को ऐसे जो है ना वो हम लेंथन कर सकते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली, हम एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, उसको भी हम ऐसे ही कोई फ्रेज लगाकर या कोई क्लॉज ऐड करके हम उसकी लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ रेन कोट। अब इसमें रेन कोट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और आ रेन कोट एक जो है ना वो नाउन फ्रेज है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड सेंटेंस में देखें, आई बॉट अ रेन कोट विद अ वार्म लाइनिंग। तो इसमें हमने क्या किया जी, उसी को मज़ीद जो है ना थोड़ा सा इन्हांस कर दी, जो उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और थर्ड सेंटेंस में भी देखें, हमने उसी ऑब्जेक्ट को ऑफ रेड कलर जो है ना फ्रेज लगा के, पोजिशनल फ्रेज लगा के हमने मज़ीद उसको स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा जो सेंटेंस है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि इन बेसिक्स में जो है ना हमने देखा सबसे पहले कि जो बेसिक वर्ड ऑर्डर में वेरिएशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वेरिएशंस जो है ना वो आती हैं जो बेसिक वर्ड ऑर्डर को, जो कि SVO है, उसको वायलेट करती हैं। दूसरा हमने ये देखा कि हम किसी भी सेंटेंस को जो है ना वो उसकी लेंथ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको लॉन्गर कैसे बना सकते हैं। उसमें दो चीज़ें, हम एक सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट में या उसके ऑब्जेक्ट के साथ चीज़ों को ऐड करके वो फ्रेजेस हो सकते हैं या वो क्लॉजेस हो सकते हैं, हम अपने सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, उनकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।